स्लोप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसके पहले देखना होगा स्लोप किसको बोलते हैं। स्लोप मतलब पहले बाय डेफिनेशन जो स्लोप होता है ना, वो एक ऐसा एक्स एक्सिस है, कोई सा भी लाइन का स्लोप निकालना है तो वो लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा एंगल करे तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, और स्लोप को डिनोट करता हूं स्मॉल m से। कोई सा भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल कर रहा है उस एंगल का टेंजेंट लेना है, वही होता है उस एंगल का स्लोप। सेकेंड और एक कंडीशन है, ये हो बाय डेफिनेशन। सेकेंड, सपोज एक लाइन दिया है और लाइन का दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। सपोज एक का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो दो लाइन का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो इस लाइन का स्लोप होता है, इधर जो y का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसका सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन। ये एक स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला हुआ। थर्ड एक फॉर्मूला है, अगर कोई कर्व दिया है, सपोज y इक्वल टू इसमें एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 6 ऐसा करके कुछ यह करे कर्व दिया है, तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है dy बाय dx। इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये तीन ही फॉर्मूला काम में आएगा, ये फर्स्ट और सेकंड आएगा स्ट्रेट लाइन में, और थर्ड फॉर्मूला काम में आएगा वो कैलकुलस में काम में आएगा, काम में, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालना है ये सबको पता चल गया। अब हम देखेंगे लाइन। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए काफी फॉर्मूला है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, क्वेश्चन में अगर स्लोप दिया रहेगा, सपोज स्लोप दिया है m, स्लोप दिया है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, मान लेता हूं पॉइंट है x1, y1, स्लोप दिया है m और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। सेकेंड केस है, सपोज एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, इसमें स्लोप वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बोला है 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। उस केस में लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2, ठीक है। अब थर्ड एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फ्रॉम, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम। सपोज कोई सा भी एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस को अगर मान लेता हूं ए पॉइंट पे कट किया, तो एक्स एक्सिस को अगर ए पॉइंट पे कट किया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई एक्सिस को मान लेता हूं बी पॉइंट पे कट किया, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, बी। तो ऐसा अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस केस में लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला तुम लोग प्रूफ भी कर सकते हो। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मतलब कोई सा भी एक लाइन है, इस लाइन का में बीच का मतलब जो एनी 2 पॉइंट का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। सपोज इन दोनों पॉइंट का स्लोप और इन दोनों पॉइंट का स्लोप सेम होगा, मतलब एक लाइन के ऊपर मैं कोई सभी 2 पॉइंट ले लूं, सभी 2 पॉइंट का स्लोप सेम होता है। तो ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूं इन जनरल x, y, तो इन दोनों पॉइंट का स्लोप और इन दोनों पॉइंट का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर पहले इन दोनों पॉइंट का स्लोप बोलिए पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस ए इक्वल टू इन दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा b माइनस 0 और नीचे में होगा 0 माइनस ए। तो यहां पे क्या होगा y बाय x माइनस ए इक्वल टू b बाय माइनस ए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी।
तो bx प्लस ay इक्वल टू ab। अगर इसको मैं ab से डिवाइड करूं तो ये होगा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है और एक लाइन का फॉर्मूला है, लाइन निकालने का, और एक लास्ट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को देखिए। सपोज इसमें स्लोप दिया है, स्लोप बोला है m और बोला है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बोला है c। y इंटरसेप्ट मतलब जो लाइन है वो लाइन y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रहा है और कुछ नहीं बोला है, c पॉइंट पे कट कर रहा है और स्लोप बोला है m। तो इस केस में लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। ये एक फोर्थ फॉर्मूला है। सपोज एक लाइन का इक्वेशन इन जनरल ax प्लस by, ये 4 फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब मैं एक इन जनरल बात बोलता हूं। सपोज एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है लाइन का इक्वेशन इन जनरल। इसमें x का पावर है y और y का भी पावर है 1, और x और y दोनों एक साथ में मतलब साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो c इक्वल टू 0 हो गया। ये मतलब रूल को हैम्पर करेगा। तो x और y मतलब इन दोनों में से एक को मतलब जो नॉन जीरो होना चाहिए, दो अगर नॉन जीरो तो ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है। सपोज इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है तो पहले इसको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो इसमें देखिए y फ्री है तो y को पहले by लिखना है, e को इससे लेके जाना है माइनस ay माइनस c। तो y का वैल्यू कितना होगा माइनस a बाई बी इंटू एक, जिसे डिवाइड कर रहा हूं माइनस c बाई बी। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आया, इसी टाइप का आया। तो इस केस में m क्या है, m है माइनस a बाई बी। तो अगर लाइन का इक्वेशन अगर ऐसे दिया रहेगा तो उस केस में स्लोप होगा माइनस a बाई बी। ठीक है, अब देखता हूं कुछ जो डिस्टेंस वगैरह कुछ देख लेता हूं। डिस्टेंस एक बार देख लीजिए। सपोज 2 पॉइंट है, P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, और इसमें Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। तो ये लाइन का बोला है, इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, मतलब लेंथ क्या है। तो लेंथ को डिनोट करते हैं PQ पार्ट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर इस x का जो कोऑर्डिनेट है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y का कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है, ये है 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिए 2 पॉइंट है। और एक केस हो सकता है, सपोज ऐसा एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, और बाहर का एक पॉइंट है, मान लेता हूं P, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है x1, y। अब इस पॉइंट से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से लेकर इस लाइन का एक डिस्टेंस फाइंड करना, मैं मान लेता हूं इसका पॉइंट है D। अगर D का कोऑर्डिनेट पता है तो सिंपल हम PD का जो लेंथ होगा इस फॉर्मूला से हम निकल सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट से लेकर एक लाइन का डिस्टेंस पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए। तो PD बार निकालना है, जहां पे D का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, सिर्फ एक लाइन दिया है और एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए पहले x1 y1 इसको सेटिस्फाई करना होगा, मतलब ये लाइन था इक्वल टू 0, तो x का जगह x1, y का जगह y1 पुट कीजिए। तो ये x1 प्लस y1 प्लस c हुआ, और अंडर रूट में x का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है d स्क्वायर। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको मॉड देना जरूरी है। अब इस यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, और एक पॉइंट से लेकर एक लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब कुछ एंगल की तरफ जाता हूं, 2 लाइन का बीच का एंगल शीर्षक। तो इसमें और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसी के और एक कॉन्सेप्ट लीजिए। सपोज 2 लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, पहले देख लीजिए। और अगर देखिए 2 लाइन आर पैरेलल, 2 लाइन्स अगर पैरेलल होता है तो उस केस में दोनों का स्लोप बराबर होता है, m1 और m2 बराबर होता है। और एक सेकेंड रिलेशन है, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये इफ एंड ओनली केस है।
इफ एंड ओनली m1 into m2 इक्वल टू -1। इफ एंड ओनली मतलब अगर परपेंडिकुलर हुआ तो m1 into m2 -1 हुआ, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो ये होगा। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं इफ एंड ओनली। ठीक है, अब देखिए टू लाइंस अगर पैरेलल है तो इन दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सपोज इधर के लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इससे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा या कुछ प्रोडक्ट भी करना पड़ता है। सपोज इसमें एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। क्या ये दो लाइन पैरेलल है? पैरेलल है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी 2x प्लस 3y, इसमें भी 2x प्लस 3y। तो पहले इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में पूछे दो लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, c1 माइनस c2, ये जो c1 c2 है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बीच का ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का लेंथ। कहीं भी क्वेश्चन में अगर दो लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला पूछे तो पहले दो लाइन का इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, x प्लस बी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग c1 c2 वेरी करेगा। ठीक है, और एंगल देखिए, ठीक है।